हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8। तो बच्चों, अब तक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं एलएचएस और आरएचएस का, वो हमने देखा। और हम वर्ड प्रॉब्लम्स के ओर चल रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमने देखो, ये एग्जाम्पल 10 चल रहे, तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताएंगे। तो देखते हैं अब हम एग्जांपल नंबर 10। ये दूसरा टाइप का, देखो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक में कुछ ना कुछ नया टाइप मिल रहा है। पहले रैशनल नंबर था, कहीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिला, कहीं मल्टीपल मिला, कहीं पर पेरीमीटर मिला, कहीं पर पैसे वाला आया, मनी का आया। तो अब देखो ये क्वेश्चन में रेशियो है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर रेशियो दिया है। कैसे सॉल्व करोगे रेशियो वाले को। पहला बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर। द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। क्या होता है डिफरेंस का मतलब? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है डिफरेंस का मतलब? माइनस। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले क्या लिखा कि दो होल नंबर है। क्या लिखा है? दो होल नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है? 66। दो होल नंबर के लिए चलो मैं ले लेता हूं कि एक है a और दूसरा है b। a माइनस b कितना है? 66 है। दो होल नंबर का सब डिफरेंस दिया हुआ है ना। क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर। तो लेट कि एक a है और दूसरा b है, तो a माइनस b कितना हुआ? 66। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें तो सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए, टू वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल बन गए? टू वेरिएबल बन गए। तो मुझे इसको किसी तरीके से वन वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये b को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 66 प्लस b हो जाएगा। ये मेरा a हो गया, ये मेरा एक नंबर हो गया। बात समझ में आ रही? तो अब यहां पर मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, देखो ये पॉइंट समझ में आया। तो मैं लिखूंगा लेट द स्मॉलर होल नंबर बी एक्स। क्योंकि ये b छोटा है ना, होना चाहिए। देखो b छोटा होगा तभी तो ये प्लस आएगा, a बड़ा होगा, b छोटा होगा तभी तो ये प्लस में आएगा ना। अगर b बड़ा होता तो इसका आंसर माइनस में आता। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में बहुत सिस्टमैटिक वे से आपको करना पड़ता है कि अगर मैंने लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, मैंने स्मॉलर नंबर को x लिया है, तो बिगर नंबर क्या हो जाएगा? छोटा नंबर x है, तो बिगर नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द अदर नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? द अदर नंबर इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा? एक को मैंने x ले लिया, इसको मैंने x ले लिया, तो ये 66 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 66 प्लस x। क्या हो जाएगा? 66 प्लस x। क्यों आया 66 प्लस x? क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 66। दोनों का डिफरेंस कितना है? 66 है। तो मैंने इस वाले को x ले लिया। सपोज मैंने इस वाले को क्या लिया? x ले लिया। तो a की वैल्यू क्या होगी? x इधर जाएगा, 66 प्लस a आ जाएगा। क्या बच्चों? आ जाएगा 66 प्लस एक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 66 प्लस x। समझ में आया? अगर मैंने इसको x लिया होता, सपोज मैंने इसको x लिया होता, देखो मैंने इसको x लिया रहता और ये माइनस a होता 66, तो क्या होता है? इसका उल्टा करना पड़ता, a इधर आता और ये 66 इधर जाता, तो x माइनस 66 इज इक्वल टू a आता आंसर। अगर मैंने यहाँ पर बिगर नंबर लिया होता तो स्मॉलर नंबर क्या आता? x माइनस 66। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो आप क्या करेंगे, जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो x किसको लेंगे? स्मॉलर नंबर भी x। स्मॉलर नंबर को आप क्या लेंगे? x लेंगे। उसके बाद अदर नंबर मतलब बिगर नंबर, अदर क्या है? बड़ा नंबर रहेगा। बिगर नंबर इज इक्वल्स टू 66 प्लस x। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5। रेशियो कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में क्या बोला है? रेशियो का मतलब, अब 2:5, देखो 2 ऊपर है, नीचे 5 है, इसका मतलब छोटा वाला ऊपर आएगा, बड़ा वाला नीचे। क्योंकि 2:5 मतलब 2 ऊपर 5 नीचे, मतलब छोटा वाला ऊपर। तो स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय बिगर नंबर। रेशियो ऐसे ही निकालते हैं आप लोग, डिवाइड करके निकालते हैं ना। रेशियो मतलब डिवाइड, छोटा नंबर्स को डिवाइड करते हैं, स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय बिगर नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? विल टेक स्मॉलर नंबर, क्या है? हमने स्मॉलर नंबर को x लिया है, तो x डिवाइड बाय 66 प्लस x इज इक्वल टू 2/5। ये हुई हमारी इक्वेशन। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, तो क्या करेंगे हम? इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर, ये यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ डिवाइड में है, तो ये उधर जाके क्या होगा?
डिवाइड है यहाँ पर, दूसरी साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 66 प्लस एक्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी इसमें? अब ये 5x हुआ, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 66, तो देखो 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 132 प्लस 2x 2 इंटू एक्स 2x। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? अब ये प्लस है, इधर आके क्या होगा बच्चों माइनस, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 132। 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा हमारे पास 132। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, LHS में मल्टीप्लाई में, RHS में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, 132 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू सॉरी 132 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू आएगी 44, x की वैल्यू आ गई 44, 3 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा। x 44 आया, इसका मतलब स्मॉलर नंबर क्या आया हमारा, हम लिख सकते हैं देयरफॉर thus the required whole numbers are, क्योंकि होल नंबर लिखा था क्वेश्चन में, होल नंबर लिखा था तो हम होल नंबर ही निकाल रहे हैं। होल नंबर्स आर, पहला आएगा स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है था हमारा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स था, हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है 44, चलो 44। अब बिगर नंबर क्या था हमारा, बिगर नंबर इज x प्लस 66, तो x की वैल्यू 44 आई, 44 प्लस 66 कितना आएगा, 0 कैरी 1 110 आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा 110। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, या तो आप रेशियो निकाल के देखो, इनका रेशियो निकाल के देखो, 44 डिवाइड बाय 110, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, 11 से डिवाइड होंगे। ये 11 से कैसे डिवाइड होंगे, 11 4 जा 11 10 जा, अब ये 2 से डिवाइड होता है 2/5, आगे रेशियो 2/5, हमको क्वेश्चन में यही बोला था कि 2/5 रेशियो आना चाहिए, करेक्ट हो गया। अगर आपको दूसरा चेक करना है, दूसरा तो क्या चेक करेंगे, उनका डिफरेंस कितना बोला था 66, इनका डिफरेंस निकाल के देखो, 110 माइनस 44, 10 11 0, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया, सॉरी यहाँ पर भी हो जाएगा 10 क्योंकि कैरी लिया था, 10 में से 4 गया 6, आ गया 66, डिफरेंस आ गया 66, रेशियो आ गया 2/5। इसका मतलब ये रफ में करेंगे आप, टू चेक द आंसर, दिस इज टू चेक द आंसर कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ये हमारे आंसर सही है, इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे जल्दी से, और नोट करने से पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, और फिर हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट करो इसको जल्दी से। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इट इज अ मनी क्वेश्चन। मैंने आपको मनी की ट्रिक बताई थी किस तरीके से हम मनी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर भी एक और बार मैं आपको मनी की ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 नोट है। लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसमें ₹2 एंड ₹5 कॉइन थे, तो 2 जब होते तो वो इजी था। अब यहाँ पर 3 आ गए, तो 3 आ गए तो कंडीशन भी बढ़ गई बच्चों। देखना यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी दिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, देवशी हैज टोटल 590, इसके पास पूरा पैसा कितना है 590, याद रखेंगे टोटल मनी। तो अब अगर हम सॉल्व करते तो टोटल मनी, यहाँ पे मैंने लिखा था मनी, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम लिखा था मनी, यहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ नोट्स, और यहाँ पर नोट, कौन सा नोट है तो, है ना, इस तरीके से बनाया था शायद से लास्ट टाइम मैंने, याद आ रहा है आपको। तो हमारे पास कौन से नोट है देखो, 50 20 एंड 10, 50 20 एंड 10, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 50, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10। टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमको बोले, यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स बोला है 25, क्या बोला है बच्चों 25, और टोटल मनी भी पता है, देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स पता है 25 एंड टोटल मनी भी पता है 590। अब ये नहीं पता हमको, अगर ये पता रहता तो हम निकाल सकते थे। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो बच्चों 50 का अगर मेरे पास एक नोट है, 50 का अगर मेरे पास एक नोट है तो कितने पैसे हो गए मेरे पास में, 50 का अगर मेरे पास एक नोट है तो कितने पैसे हो गए 50। अगर मेरे पास 50 के 2 नोट है तो क्या कितने रुपए हो गए, 52 जा 100। 50 के अगर 3 नोट है तो 53 जा 150, ऐसे चलते रहेगा। तो जितने भी नोट हो XYZ, कितने भी नोट हो सकते हैं यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर आएगा। 20 के लिए भी वैसा, 10 के लिए भी वैसा। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 50 रुपीज नोट है, ₹50 नोट डिवाइड बाय ₹20 नोट्स, इसका रेशियो हमें दिया है 3/5। क्या दिया है रेशियो 3/5। तो जब क्वेश्चन में इस तरीके से रेशियो दिया और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, इस रेशियो को, रेशियो का मतलब समझो बच्चों,
रेशियो का मतलब समझो, जैसे कि अगर मैं 3/5 बोलता हूं 3/5, तो 3/5 का मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3/5 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब होगा 6/15, 6/10। 3/5 को मैं 3/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं बच्चों, यह आएगा 9/15। 3/5 को मैं 4/4 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यह आएगा 12/20। देखो ऐसे में करते जाऊंगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टर्म हमने यूज किया था, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जब हम रेशियो निकालते हैं, इसका मैं रेशियो निकालूंगा तो कट होके 3/5 आएगा, इसका भी रेशियो कट करके 3/5 आएगा, इसका भी रेशियो कट करके 3/5 आएगा। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही? इसका मतलब रेशियो क्या होता है, कुछ कॉमन टर्म को हम कैंसिल करते हैं और फाइनल में ये आंसर आता है। देखो कट करके मेरे को आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसका मतलब जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगी, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगी 50 रुपीज नोट और 20 रुपीज नोट की कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसको कैंसिल करके 3/5 बना होगा, कुछ ना कुछ कैंसिल करके ही 3/5 बना होगा ना। लेट, तो हमें वो अज्यूम करना है, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। क्या ले लिया हमने कॉमन फैक्टर? एक्स ले लिया। तो देयरफॉर ₹50 नोट्स डिवाइड बाय ₹20 नोट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं 3x/5x। क्यों? मैंने कॉमन फैक्टर, जैसे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, क्या आपको पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 5 से करना है? तो हमको नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करें, इसलिए मैंने वो कॉमन फैक्टर को ले लिया x। क्या ले लिया मैंने? कॉमन फैक्टर x ले लिया। तो कॉमन फैक्टर x मिल गया, तो अब क्या हो गया? देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। ये हो गया 3x। तो देखो अगर 50 के नोट 3x है तो पैसा कितना आ जाएगा इसका? इसका पैसा कितना आ जाएगा बच्चों? 50 इंटू 3 150x। पैसा कितना आएगा? 150x। बात समझ में आ रही है क्या? अब चलो 20, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹20 नोट्स, तो 20 के नोट कितने आएंगे? जैसे ये 3x था तो नीचे कितना है? 5, तो इसका आएगा 5x। तो 20 के नोट हमारे पास 5x है, तो 5x इंटू 20 इंटू 5 100, इसका आंसर आएगा 100x पैसा होगा हमारे पास में। अब बच्चों ये नहीं है, 10 के नोट नहीं है, अब क्या करें? सोचो जरा, इन सब का प्लस 25 है, तो क्या मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं? चलो इसको मैं ले लेता हूं y, इसको मैं ले लेता हूं y। हमारा चैप्टर है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए हम y लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझना चाहिए इसलिए मैं y लेता हूं। तो जब हम नंबर ऑफ नोट बात करते हैं कि मेरे पास पूरे मेरे जेब में 25 नोट्स है, तो इन सब का प्लस 25 आना चाहिए बच्चों। इन सब का प्लस 25 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जैसे कि इन सब का प्लस 590 आएगा, इन सब का प्लस 25 आना चाहिए। तो मैं लिखता हूं रफ में, ये एक चीज जो मैं कर रहा हूं वो रफ का है। तो 3x प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू 25 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आएगा कि नहीं आएगा? अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, ये होगा 8x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये 8x को, अब ये यहाँ पे 8x है बच्चों, 8x स्कोप है ना, 8x स्कोप है, मिल गया हमको, जल्दी से आंसर भी आ जाएगा। इसको अगर मैं दूसरी साइड ट्रांसफर करता हूँ तो वो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों मेरे पास? 25 माइनस 8x। तो बच्चों मैं y की जगह पर, मैं यहाँ पर y की जगह पर 25 माइनस 8x लिख सकता हूँ, 25 माइनस 8x। तो ये हमारे नंबर ऑफ कितने हो गए? नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 25 माइनस 8x। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी? अब इसका पैसा निकालना है मुझे। तो 10 का नोट है, 10 का एक नोट रहता है तो 10 रुपए, 10 के 2 नोट है तो 20 रुपीज, 10 के 5 नोट है तो 50 मिलेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इंटू दिस वन, तो 10 इंटू 25 माइनस 8x। समझ में आ गया? और इन सबको प्लस करेंगे तो क्या कितना मिलेगा टोटल पैसा? 590। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 150x, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। याद रखना, ये लिखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 150x प्लस 100x प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 25 माइनस 8x
इज इक्वल टू 590। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इक्वेशन तो आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई वो पूरी। कैसे आएगा? इन दोनों का प्लस करो, कितना होगा 250x प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये इसके साथ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 × 25 250 माइनस 10 × 8 80x आ गया वहां पर, इज इक्वल टू 590 बच्चों। अब देखो लाइक टर्म्स को माइनस प्लस करते हैं, ये 250 है, ये 80x है, वो माइनस हो जाएगा। 250 में से 80 को माइनस करना है बच्चों, 50 कैंसिल, 30 बचा, तो बचेगा 170 बच्चों। क्या बचेगा? 170x। ये 250 था यहाँ पे प्लस, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, 590 माइनस 250 बच्चों, ये होगा 170x इज इक्वल टू 0। 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 340। x को अब देखो ये x मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये होगा 340 डिवाइड बाय 170 कैंसल 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब बच्चों x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब हमारे सारे के सारे वैल्यू मिल गए। देखो हमको नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएंगे 50 के, 20 के और 10 के। तो नंबर ऑफ लिखता हूं मैं, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स फर्स्ट ₹50 कितना था, 50 कितने थे 3x, सेकेंड ₹25x, थर्ड ₹10 कितना है हमारा 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 3x मतलब 3 2 x की वैल्यू कितनी है हमारी 2 आई, 3 2 6 नोट, तो 10 50 के कितने हो गए 6 नोट्स। बात समझ में आई? 20 के कितने 5x, 5 2 10 नोट्स, और लास्ट में कितना है 25 माइनस 8, तो 25 8 2 16, 25 में से 16 गया तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 नोट्स। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये हमारा आंसर आया बच्चों, हमको चेक करना है। देखो इसका प्लस 25 आना चाहिए, कैसे चेक करेंगे? प्लस 25, देखो प्लस 25 आता है क्या, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 9 25 आ रहा है 25, मतलब हमारा 25 टोटल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ये हमारा आंसर सही है। अगर इससे भी आपको लगता है कि हमारा आंसर सही है नहीं है, तो आप पैसे निकाल के देखो। पैसे कैसे निकालेंगे? 150 इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी, चलो इसमें देखो 6 कितने के नोट है 50 के, 6 इंटू 50 कितना हुआ 300 रुपीज हुआ। इसका पैसा कितना बनेगा, इसका बनेगा 300, 50 से बने 300। फिर 20 के कितने नोट्स है 10 नोट्स है, 20 के कितने नोट है 10, 20 इंटू 10 कितना होगा 100, 20 इंटू 10 कितना होगा 200, प्लस 10 के कितने नोट है 9 नोट है, 10 के अगर 5 लेते तो 10 5 से 50, 9 नोट है तो कितने होंगे 90, कितना होगा 90। इसका प्लस करो 590 आया, आ गया हमारा आंसर बराबर, यहाँ पे भी बराबर आ रहा है और टोटल भी 25 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है बच्चों। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम आपको समझने के लिए थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन फुल मार्क्स ले सकते हो बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आंसर आता है तब आंसर आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन की कंडीशन से, और करेक्ट है या नहीं वो बता सकते हो। अगर करेक्ट नहीं होगा तो आप दोबारा सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही? इतना मजेदार है ये टॉपिक, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक बार समझो 9th में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, 10th में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 11 12 आपको लाइफ टाइम इसकी मदद पड़ने वाली है। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम आपको करना ही है 100%। ये हुए हमारे सॉल्व क्वेश्चन खत्म। इसके बाद एक्सरसाइज आती है बच्चों, उसमें 22 क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, देखते हैं कुछ अगर इनमें से कुछ अलग टाइप के तो मैं अभी सॉल्व करके बताता हूं। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे सबके साथ, ठीक है? इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस।